जंगें कई तरह की होती हैं। कुछ जंगें बराह रास्त आमने सामने मैदान में लड़ी जाती हैं और ये जंगें कन्फर्म तबाही लाती हैं। कुछ जंगें सर्द होती हैं, ये प्रॉक्सीज के जरिए लड़ी जाती हैं, जिसमें बराह रास्त हमलों के बजाय पीछे रहकर दूसरों को लड़वाया जाता है। फिर तहजीबों की जंगें भी होती हैं। खैर, जंग किसी भी किस्म की हो, उसका मकसद अपने मफाद के लिए कुछ हासिल करना ही होता है। वैसे अमेरिका की गुड बुक में आने के लिए भी जंगें होती हैं। ये जंग लॉबिंग की जंग कहलाती है। लोग अमेरिकी इंतजामिया के करीब होने के लिए लॉबिस्ट हायर करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। वो लॉबिस्ट अमेरिकी इंतजामिया और अरकान कांग्रेस की हिमायत कर देते हैं। इस वक्त हम भी कुछ इसी तरह की लॉबिंग वॉर में मुब्तला हैं। कुछ अरसे पहले तक लॉबिंग की ये जंग पीटीआई जीत रही थी। पीटीआई की लॉबिंग इस कदर कामयाब थी कि कई अरकान कांग्रेस उसके हमनवा थे। कभी वो अपने सदर को खत लिखते और कभी ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद पास करवा लेते। पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुशियां देखकर हुकूमत वाले कुछ सहमे जरूर थे, लेकिन उनकी तरफ से भी ये कहा, बोला और लिखा गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान किसी से डरने वाला नहीं और दबने वाला नहीं। कहा जाता है ना कि हर शेर के लिए सवा शेर भी होता है। तो लगता है कि हुकूमत की लॉबिंग ज्यादा हावी हो गई और वो यूं हावी हुई कि ट्रंप और उसकी टीम जो पहले बहुत एक्टिव थी, अचानक खामोश हो गई और हवाओं का रुख ही बदल गया। फिर हुआ यूं कि रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स डिलीट होने की खबरें आईं, ट्रंप की तरफ से अब तक खामोशी की खबरें आईं, तो अमेरिकी बिजनेसमैन जेंट्री बीच को हुकूमत के लिए टर्बो बूस्टर बनकर वो सामने आ गए। अब जेंट्री बीच के प्रोफाइल पर रिसर्च हो रही है, तो हुकूमत की तरफ से उनको अरबपति अमेरिकी बिजनेसमैन के तौर पे पेश किया जा रहा है। उनकी खूब आओ भगत की गई, वजीर आजम तक से मुलाकातें करवाई गई, यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करवा दी गई। तासुर ये मिला कि अमेरिका से ताज़ा खबर आई है, अब ट्रंप अपना भाई है। तो जनाब, किसी भी सरमायाकार का पाकिस्तान आना और यहाँ पैसा लगाना बहुत ही खुशी की खबर है। सरमायाकार अमरीकी हो या चीनी, सब मोहतरम हैं, लेकिन सरमायाकारी में सियासत ना ही आए तो अच्छा है। अब जेंट्री भाई साहब अपनी बातों पर कायम रहे तो बारीके न्यारे, लेकिन अगर ये भी रिचर्ड ग्रेनल की तरह अपना कहा डिलीट कर गए या पीछे हट गए तो मायूसी होगी ना। अच्छा, अब बाहर तो शायद हुकूमत की लॉबिंग काम कर रही है, लेकिन अपने मुल्क में जहां किसी लॉबिंग की जरूरत ही नहीं थी, वहां सहाफियों के साथ हुकूमत ना बात करना चाहती है और ना ही कोई मुशावरत। लेकिन बोलने और लिखने को जुर्म बनाने में ये सबसे आगे हैं, बाजी ले गए हैं। पीका कानून में सख्त तरमीम से पूरी सहाफी बिरादरी में तशवीश है। आज इसका इजहार पूरे मुल्क में एहतजाज करके किया गया। ये एहतजाज अब किस तरफ जाएगा? क्या हुकूमत खुद मुशावरत से कानून बेहतर करेगी या माजी की तरह अदलिया को ही अपना किरदार अदा करना पड़ेगा? दीगर इशूज के साथ साथ इन सब पर भी बात करेंगे।